सभी को ओम नमः शिवाय। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग शिव महापुराण पढ़ रहे हैं। शिव महापुराण में हम नवम खंड पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज अन्नदान की महिमा से। अच्छे कर्म करने वाले को भगवान बिना मार्ग तय किए ही यमपुरी पहुंचाते हैं। ब्राह्मणों को जूते, खड़ाऊ आदि पहनाने वाले पुरुष घोड़ों पर सवार होकर यमपुरी पहुंचते हैं। छाता, शैया, आसन आदि को दान में देने वाले व्यक्ति छायादार वृक्षों की छाया में आराम करते करते यमपुरी को जाते हैं। देव, मंदिर, सन्यासी के मठ आदि बनवाने वाले, गरीबों के लिए घरों का निर्माण कराने वाले मनुष्य विमानों में आरूढ़ होकर यमलोक जाते हैं। ब्राह्मणों के चरणों को दबाने वाले व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर यमलोक जाते हैं। सोना और चांदी का दान करने वाले व्यक्ति स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। अन्न का दान सब दानों में उत्तम बताया गया है। यही दान प्राणियों का जन्मदाता बताया गया है। यह दान प्रसन्नता, रुधिर, मांस, चर्बी, बल और वीर्यवर्धक है। अन्न के बिना सुख, वैभव और विकास कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए अन्न का दान सब दानों में उत्तम है। अन्नदान करने के बाद भोजन करने से शरीर पुष्ट होता है। उसी शरीर से धर्म होता है। धर्म का आधा भाग अन्नदाता को प्राप्त होता है। शरीर ही अर्थ, धर्म और कर्म का साधक है। इसलिए शरीर को पुष्ट रखने के लिए अन्नदान करना चाहिए। थोड़ा अन्न बचाकर भिखारियों को उसे दान में देना चाहिए। घर पर आए अतिथि को भी भोजन कराकर ही विदा करना चाहिए। ऐसा करने से परलोक में सुख मिलता है तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अन्न का दान श्रेष्ठ फलदायक वृक्ष है। अन्नदान की महिमा बताने वाले को भी सुख संपत्ति प्राप्त होती है। जल दान एवं तप की महिमा। जल सभी प्रकार के प्राणियों के लिए आवश्यक है, अतः जल का दान सर्वोत्तम दान है। कुआं बनवाने वाले व्यक्तियों का आधा पाप नष्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति के द्वारा बनवाए गए तालाब का पानी गौ, ब्राह्मण तथा महात्मा लोग पीते हैं, उस व्यक्ति के समस्त वंश का उद्धार हो जाता है। तालाब में वर्षा का जल एकत्र हो जाए तो बनवाने वाले को अग्निहोत्र का फल मिलता है। जाड़ों में जल भरे रहने पर तालाब के निर्माता को 1000 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। हेमंत और शिशिर में जल भरे रहने पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। गर्मियों में जल भरे रहने पर बनवाने वाले को कभी भी दुख नहीं होता है, अतः तालाब बनवाना महान पुण्यदायक है। इसी तरह पेड़ों को लगवाना भी महान फलदायक है। सड़क के दोनों ओर पेड़ लगवाना भी महान फलदायक है। ऐसे व्यक्ति को अक्षयलोक मिलता है तथा उसके सारे वंश का उद्धार हो जाता है। फलों से पितृ, फूलों से देवता और छाया से यात्री प्रसन्न होते हैं। वृक्ष तो देव, दैत्य, यक्ष, किन्नर, मनुष्य सभी को प्रसन्न रखते हैं। इस कारण बाग बगीचे लगवाना उत्तम कार्य है। सच बोलना सबसे उत्तम तप है। परब्रह्म, यज्ञ, तप, धैर्य, शास्त्र, देवता, ऋषि, पितृ आदि का पूजन, जल, विद्या, दान, ब्रह्मचर्य, परम पद सभी सत्य रूप है। यह पृथ्वी सत्य पर ही ठहरी हुई है। सत्य बोलने वाला परम तेजस्वी होता है। झूठ बोलने वाले के सभी कर्म व्यर्थ है। इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तप मुक्ति प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन है। तपस्वी व्यक्ति देवताओं के साथ महान सुख पाते हैं। तपस्या से स्वर्ग, यश, मोक्ष तथा समस्त कामनाएं प्राप्त हो जाती हैं। तपस्या के बिना स्वर्ग तो क्या, ब्रह्मलोक या शिवलोक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इससे ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तप सारे विश्व को सुख प्रदान करता है। सुख प्राप्ति के लिए तप परम साधन है। तप से ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान विष्णु भी तप के बल पर ही सृष्टि का पालन करते हैं। तप ही कामना एवं कल्याण का मार्ग है। पुराण महात्म्य। जो ब्राह्मण वेद शास्त्र का अध्ययन करके दूसरों को इनका ज्ञान कराता है, वह महान फल का भागी बनता है। जो व्यक्ति पुराणों को पढ़कर दूसरों को नरकों की कथाएं सुनाकर सावधान करते हैं, वे लोग पुराणों के ज्ञाता होते हैं। नरकों में गिरने से बचाने वाला पुत्र कहलाता है। धर्म का उपदेश देने वाला तथा पुराण वेत्ता गुरु विष्णु महेश
और ब्रह्मा का ही रूप होता है। वह अपने ज्ञान द्वारा मनुष्य का उद्धार करता है। श्रेष्ठ पुराणवेत्ता व्यक्ति को धन, अन्न, भूमि, स्वर्ण, गो, रथ, वाहन, घोड़ा, हाथी, वस्त्र और आभूषण प्रदान करने से मनवांछित सुख प्राप्त होता है और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अनाज उत्पन्न करने वाला उत्तम खेत दान करने से 10 पहली और 10 पिछली पीढ़ियां तर जाती हैं। जो व्यक्ति शिवालय और विष्णु मंदिर में पौराणिक कथाएं करवाते हैं वे राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ आदि पुण्य प्राप्त कर सूर्य लोक में पहुंच जाते हैं। देवताओं के सामने पौराणिक कथा कहने से 1000 गुना पुण्य मिलता है। मोक्ष की प्राप्ति करने की इच्छा रखने वाले को शिव पुराण की कथा श्रद्धापूर्वक सुननी चाहिए। यदि लगातार कथा को सुनना संभव नहीं हो तो प्रतिदिन 2 घड़ी बैठकर ही कथा सुननी चाहिए। यदि यह भी संभव ना हो तो महीने में 1 बार तो कथा अवश्य सुननी चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए लगातार योग शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। पुराणों का अध्ययन करने या उन्हें सुनने से पापों का नाश होता है तथा धर्म की वृद्धि होती है। अतः किसी न किसी पुराण को श्रद्धापूर्वक सुनना या पढ़ना चाहिए। सामान्य दान का वर्णन। सुवर्ण भूमि, गो आदि का दान लेने व देने वाले दोनों ही कल्याणकारी हैं। गोदान, भूमिदान, विद्यादान तथा तुलादान महान कल्याण कारक है। याचकों को श्रद्धा के साथ गाय, अन्न, भोजन, वस्त्र, छाता, जूते आदि का दान अवश्य देना चाहिए। ब्राह्मण को और दीन व्यक्तियों को उदारता से दान देने से परम कल्याण होता है। 10 प्रकार के महादान हैं जो इस प्रकार हैं: स्वर्ण, तिल, हाथी, कन्या, दासी, घर, रथ, मणि, कपिला, गो, अन्न। इनको दान करने से मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है। राजा रघु ने स्वर्णमयी पृथ्वी का दान करके महान यश कमाया था। कपिला गो को वस्त्राभूषणों से युक्त करके सींगों को स्वर्ण से मंडकर तथा खुरों को चांदी से मंडवाकर दान करने से लोक पर लोक का सुधार कर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसकी गिनती सर्वोत्तम दानों में की जाती है। घर की सबसे प्रिय चीज़ का दान सबसे उत्तम है। तराजू में अपने भार के बराबर स्वर्ण, धन, अन्न को तोलकर द्विज को दान कर देने से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दान का नाम तुलादान है। तुलादान करने से व्यक्ति को इंद्र की पदवी मिलती है और स्वर्ग में दिव्य भोगों को भोगता है। पाताल लोक का वर्णन। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब आप ब्रह्मांड का वर्णन सुनिए। ब्रह्मांड जल के ऊपर स्थित है। इसे शिव जी के अंशावतार शेषनाग जी ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। ये शेषनाग अनंत के नाम से भी प्रसिद्ध है। नाग कन्याएं इनकी सेवा करती हैं। ये संकर्षण रूप रुद्र हैं। इनकी शक्ति का ज्ञान देवताओं को भी नहीं है। पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं जिनके नाम क्रमशः अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, पाताल हैं। प्रत्येक लोक 10-10 हजार योजन लंबा चौड़ा और 20-20 हजार योजन ऊंचे हैं। इनमें दैत्य और नाग आदि निवास करते हैं। इन लोकों में मणियों का प्रकाश रहता है। इनमें अनेक निर्मल जल के सरोवर हैं। इन सरोवरों में नाना प्रकार के कमल खिले रहते हैं। जलाशय तथा नदियों में भोरे गूंजते रहते हैं। देव कन्या और नाग कन्याएं ओबटन, स्नान, वेणु वादन, वीणा की झंकार आदि से लगातार विलास में व्यस्त रहती हैं। इन लोकों को सिद्ध नाग दानव मनुष्य तप के द्वारा ही भोगते हैं। नरकों से मुक्ति का उपाय। सनत कुमार जी बोले, रौरव, शुकर, महान ज्वाला, तप्त कुंड, लवण, लोहित, अस्पत्र, वन, वैतरणी, बालाभक्ष, सालभूत, महारौरव आदि नरकों में मनुष्य नाना प्रकार के कलेश पाकर अपने अपने पापों को भोगते हैं। यहाँ व्यक्ति अनेकों यातनाएं पाते हैं। असंख्य नरक हैं जिनमें पापी अपने अपने कर्मों के अनुसार यातनाएं भोगते हैं। बड़े बड़े पाप प्रायश्चित से दूर किए जाते हैं। ये प्रायश्चित अनेक प्रकार के हैं। इनमें सबसे उत्तम प्रायश्चित तो भगवान भोलेनाथ का नाम है। पाप दुखदाई और पुण्य सुख देने वाला होता है।
वास्तव में सच्चा सुखदाता संसार में कोई नहीं है। सुख दुख सभी मन की कल्पना है। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना ही परम श्रेयस्कर है। शिवत्व की प्राप्ति से ही मनुष्य को पाप पुण्य नहीं लगते। अतः नरकों से बचने का सर्वोत्तम उपाय शिव जी की आराधना करना है। इससे ही मुक्ति मिलती है। 7 द्वीपों का वर्णन। जम्बू, पलक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शरक, पुष्कर नाम के ये 7 द्वीप हैं। इनके चारों ओर 7 समुद्र है जो क्रमशः क्षार, जल, ईख के रस, घी, दूध, दही और मधुर बल से परिपूर्ण है। सुमेरु पहाड़ बीच में है। यह पहाड़ 64 कोस तक फैला है। यह 36 कोस ऊंचा है। इसके दक्षिण में इंद्रकूट नामक पर्वत है। ये सभी पहाड़ 40-40 हजार कोस के विस्तार में फैला हुआ है। 40,000 कोस के विस्तार में भारतवर्ष स्थित, जिसमें सुमेरु के दक्षिण में हर्ष पर्वत है, उत्तर में रम्यक है, उसके नज़दीक ही हिरण्यमय है, उत्तर में कौरव देश है। ये सभी 9,000 योजन के परिमाण वाले हैं। बीच में इलावृत पर्वत है। पूर्व में मदिराचल तथा दक्षिण में गंधमादन पर्वत, पश्चिम में विपुल, उत्तर में सुपार्श्व पर्वत शिखरों के साथ इलावृत के सहित मेरु से मिलते हैं। जम्बू द्वीप यह भारतवर्ष के दक्षिण में 100 योजन का है। यह समुद्र से उत्तर की ओर तथा हिमालय से दक्षिण की ओर स्थित है। इसे कर्म भूमि कहते हैं। यह प्राणी स्वर्ग एवं नरक का फल पाता है। इस द्वीप के 9 खंड हैं। इंद्र, दुमन, कसेरु, ताम्रवर्ण, गभासमन, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, वरुण नामक 8 खंड है। 9वां भारत खंड है। इसके उत्तर में ऋषि मुनियों का निवास, दक्षिण में यवन, पूर्व में किरात है। यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति के मनुष्य रहते हैं। ये सभी तरह से युद्ध, व्यापार, सेवा आदि में सक्षम होते हैं। पुष्कर द्वीप, यह द्वीप मधुर जल वाले सागर से घिरा है तथा पूर्व के द्वीप से दुगना बड़ा है। यहाँ एक पर्वत है जिसका नाम मानस पर्वत है। यहाँ जरा रोग, शोक आदि बंधन नहीं है। यहाँ के निवासियों की आयु 10,000 वर्ष तक होती है तथा वे सत्यवादी होते हैं। यहाँ प्रजापति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। देवता, दैत्य आदि सभी ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। यहाँ के निवासियों को समय के अनुसार अपने आप ही भोजन मिल जाता है। यहाँ पर पृथ्वी स्वर्णमयी है। इससे आगे मनुष्यों के लिए और कोई लोक नहीं है। राशि, ग्रह मंडल एवं लोकों का वर्णन। जिस स्थान पर सूर्य चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है उसे भूलोक कहते हैं। भूमि से 1 लाख योजन की ऊंचाई पर सूर्यमंडल है। इससे 1 लाख योजन ऊंचा चंद्रमंडल है। चंद्रमा से 10,000 योजन ऊंचे नक्षत्र तथा ग्रह मंडल हैं। इन मंडलों से 1 लाख योजन की ऊंचाई पर सप्तऋषि मंडल है तथा इनमें 1 लाख योजन ऊंचा ध्रुव मंडल है। ध्रुव मंडल से नीचे भू, भव, स्वह 3 लोक है। मध्य में कल्प निवासी ऋषि है। ध्रुव से ऊपर महालोक है। इसमें महात्मा सनक, सनंद आदि ब्रह्मपुत्र निवास करते हैं। इनसे 2 लाख योजन ऊपर शुक्र लोक है। नीचे से 1 लाख योजन दूर बुध और बुध से नीचे 2 लाख योजन पर मंगल ग्रह है। वहाँ से 2 लाख योजन पर बृहस्पति, वहाँ से 2 लाख योजन ऊपर शनि मंडल स्थित है। ये ग्रह अपनी अपनी राशि पर घूमते रहते हैं। ग्रहों से 11 लाख योजन दूरी पर सप्तऋषि मंडल है। यहाँ से 13 लाख योजन पर ध्रुव मंडल है। जनलोक से 26 लाख योजन दूर तपलोक है। इससे 6 गुना दूर सत्यलोक है। यह ब्रह्मांड 5 महाभूतों का बना है। जिस प्रकार तिलों में तेल रहता है उसी प्रकार परमात्मा सब में व्याप्त है। जब शिव और शक्ति का मेल होता है तब ब्रह्मांड का उदय होता है। जब शक्ति शिव जी में लय होती है तब प्रलय होती है। सबसे आगे अक्षय शिवलोक है। यहाँ पर शिव स्वयं निवास करते हैं। तप के प्रभाव से मुक्ति का उपाय। भगवान शिव शंकर की कृपा से तप करना ही श्रेष्ठ उपाय है। बिना तप के शिवलोक की प्राप्ति मुश्किल है। शिव भक्त शिव जी की तपस्या करके उनके लोक को प्राप्त करते हैं।
तपस्या ही परम पवित्र साधन है। सभी ऋषि मुनि देवता तपस्या करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी तप करते रहते हैं। सात्विक राजस तामस ये 3 प्रकार के तप हैं। राक्षस और पापात्मा व्यक्ति तामस तप करते हैं। जिस तप को निष्काम होकर किया जाए वही लोक परलोक में फल देता है। किसी कामना से तप करना राजस तप है। सिद्धि के लिए तप करना तमस तप है। अतः शुभ कर्म करके शुभ पर्वों के दिन जाप हवन तप करना और कुआं धर्मशाला आदि का निर्माण करना उत्तम रहता है। इन्हें करके प्राणायाम पूर्वक शिव भक्ति करना ही सबसे उत्तम तप है। स्त्री शैया मद आदि पदार्थ वस्त्राभूषण धूप तांबूल आदि राजाओं के वैभव हैं। सुवर्ण सुंदर भवन रत्नों नृत्य गान आभूषण शंख वीणा मृदंग हाथी छत्र चंवर आदि ये सब भोग की श्रेणी में आते हैं। इनसे मोहित होकर मनुष्य चराचर योनियों में कष्ट उठाता है। मनुष्य योनि में ब्राह्मण जन्म परम दुर्लभ है। जो व्यक्ति ब्राह्मण होकर अपना उद्धार करने में असमर्थ है उसके समान मूर्ख इस संसार में और कोई नहीं होगा। भारतवर्ष की भूमि कर्म और फल भूमि कहीं गई है। यहाँ उत्पन्न होकर मनुष्य शुभ कर्म कर सकता है, तभी उसे स्वर्ग आदि के भोग मिलते हैं। वृद्धावस्था आने पर शरीर कृश हो जाता है, अतः पहले ही हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। वृद्धावस्था में तप करना उत्तम है। निरंतर पुण्य कर्म दान आदि के द्वारा मनुष्य को अपना लक्ष्य तय करना चाहिए, नहीं तो यमराज के यहाँ रोते चिल्लाते तरह तरह के कष्ट भोगने पड़ेंगे। जो व्यक्ति सब प्रकार से शिव जी की शरण में चले जाते हैं वे जल में कमल की तरह सभी पापों से अलग रहते हैं। इसलिए शिव जी का नाम ही संसार के भय से मुक्ति दिलाने वाला परम कल्याणकारी है। गर्भ में स्थित देह तथा वैराग्य। व्यास जी सनत कुमार जी से बोले, अब आप देह की जो गर्भ स्थिति होती है तथा जीव को वैराग्य कैसे होता है यह बताने की कृपा करें। सनत कुमार जी ने बताया, शरीर में भोजन का रस रूप तो सारे शरीर में नाड़ियों के द्वारा प्रविष्ट हो जाता है। इसमें से मैल नेत्र कान आँख दंत लिंग गुदा मूत्राशय कफ स्वेद आदि के द्वारा बाहर निकलता है। समस्त नाड़ियाँ हृदय से जुड़ी हुई हैं, उनके द्वारा ही समस्त शरीर में रस पहुँचता है। वही रस आत्मा में परिपक्व होकर त्वचा बनकर समस्त शरीर में लिपट जाता है। फिर रक्त बनता है। उसके पश्चात रोम बाल स्नायु अस्थि मज्जा नख आदि उत्पन्न होते हैं। अन्न के द्वारा वीर्य शुद्ध होकर स्त्री के गर्भाशय में ऋतुकाल में प्रविष्ट होता है और उसी से शरीर बनता है। 1 दिन में वह वीर्य कलिल कहलाता है। 5 दिन में वह बबूला बन जाता है। 7 रात्रि में मांस पिंड बनता है। 2 महीने में कंधा ग्रीवा पीठ पेट छाती आदि अवयव बनते हैं। 3रे माह में संधियां उंगलियां, 5वें माह में मुख, 6ठे माह में नासिका कानों के छिद्र दांत एवं गुह्य आदि का निर्माण होता है। 7वें महीने में उपतप गुदा आदि का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार जीव अंग प्रत्यंगों से पूर्ण होकर माता के द्वारा भोजन करने पर उसके रस से पलता है। वह अपनी आत्मा के उद्धार के लिए पूर्व जन्मों का स्मरण करके भगवान से प्रार्थना करता है। सैकड़ों सुइयों के चुभने से जो कष्ट होता है वही कष्ट उसे गर्भ में होता है। गर्भ के समान कोई और दुख नहीं है। वह बालक गर्भ में विष्ठा तथा मल के गर्त में पड़ा रहता है। इस प्रकार जीव की गर्भ में स्थिति होती है। सभी को ओम नमः शिवाय।